रियासत के कुछ और इलाकों में आया सैलाब, 11 ज़िले की सूरत हाल ख़तरनाक। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर हुई 43,591। कोरोना मुतासरीन की निगहदाश्त के लिए रेलवे ने तैयार किया स्पेशल रेल कोच। और आलमी वबा कोरोना से बेरोज़गार हुए लोगों के लिए मनरेगा सूदमंद साबित हो रहा है। नाज़रीन आदाब, और अब ख़बरों की तफसील। रियासत के कुछ और इलाकों में सैलाब के आने से 11 ज़िले में सैलाब की सूरत हाल ख़तरनाक बनी हुई है। हालांकि समस्तीपुर दरभंगा रेल सेक्शन पर सर्विस बहाल कर दी गई है। कुल मिलाकर 11 ज़िले में 93 ब्लॉकों की 25 लाख से ज़्यादा आबादी सैलाब का सामना कर रही है। महकमा आफात मैनेजमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी रामचंद्र डू ने बताया कि सैलाबज़दा इलाकों से 1,07,000 से ज़ायद लोगों को निकाला गया है। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरा इलाके में 29 राहत मराकज़ और 703 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। SDRF और NDRF की टीम बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। महकमा आबी वसाइल के मुताबिक कोसी बराज से डिस्चार्ज 2,20,000 क्यूसिक रहा, जबकि गंडक बराज में आज डिस्चार्ज 2,27,000 क्यूसिक था। बूढ़ी गंडक नदी की आबी सतह में भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रही है। नेपाल में गंडक, बागमती और महानंदा के ज़ेर आब इलाके में 60 से 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में औसत से ज़्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी दरमियान दरभंगा ज़िले में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। यहाँ सैलाब अब शहरों को भी जद में ले रहा है। दरभंगा से जयनगर पड़ोसी मुल्क नेपाल को जोड़ने वाली हाईवे 527B भी सैलाब की जद में आ गया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार ठहर गई है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो लोगों को नकलो हमल में काफ़ी परेशानी होगी। ये वाला है कहाँ से पानी, पूरा पानी के बहाव है, चौबगल ये बड़ी भारी समस्या। आप रास्ता भी कुछ दिन में जाम हो जाएगा, आप चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27B NH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे दरभंगा जयनगर NH 527B पर आज सुबह एक तेज़ पिकअप वैन ने सड़क पर पनाह गुज़ीर सैलाब मुतासरीन को कुचल दिया। क्यूटी थाना के कोयला स्थान के करीब हुए इस हादसे में शौहर बीवी की मौत हो गई। हादसे के बाद मुश्तइल लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दरभंगा से एक सवारी गाड़ी जो बोलेरो पिकअप है, दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी तेज रफ्तार में। जो विस्थापित परिवार जयनगर से दरभंगा की ओर आ रही थी, जो तेज रफ्तार में एक तंबू में सड़क किनारे लोग जो विस्थापित परिवार रह रहे थे, उसको एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। क्यूटी ब्लॉक के सर्किल अफसर अजीत कुमार झा ने बताया कि मुतासरा ख़ानदान को 8 लाख रुपए का चेक दिया गया है। दूसरी जानिब मशरक़ी चंपारण में सैलाब में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तितरिया ब्लॉक में सैलाब ने 3 लोगों की जान ले ली। बिहार में कोरोना वायरस के 1,749 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 43,591 हो गई है। रियासत के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि सभी कोरोना मरीज़ों का फॉलोअप कंट्रोल रूम के ज़रिए किया जाएगा, जिसमें हर मरीज़ को योमिया फ़ोन करके उनकी सेहत और इलाज के बारे में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती के अमल को आसान किया गया है और मरीज़ों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। कंट्रोल रूम से फ़ोन किया जाएगा, उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। उनको डॉक्टर्स ने विजिट किया, उनको मेडिसिन प्रॉपर मिल रही हैं कि नहीं, उनको कोई समस्या तो नहीं है और किसी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन सबकी जानकारी के लिए फ़ोन किया जाएगा प्रतिदिन सभी को, और अगर कहीं से भी किसी पेशेंट्स द्वारा कोई समस्या बताई जाएगी तो
तत्काल उसका निराकरण। कोरोना वायरस मुतासरीन की सही देखभाल और उन्हें रखने के लिए रेलवे ने स्पेशल कोच तैयार किया है। पटना जंक्शन पर मिनी कोविड अस्पताल की शक्ल में तब्दील शुदा रेल कोच मकामी इंतजामिया की मदद के साथ ही कोविड मुतासरीन की खिदमत के लिए तैयार है। पेश है एक रिपोर्ट। के उपायों की उद्घोषणा भारतीय रेल द्वारा निरंतर की जा रही है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए रेल प्रशासन ने पटना जंक्शन पर कोविड मरीजों को रखने के लिए विशेष रेल कोचेस तैयार किए हैं। रेल डिब्बों को परिवर्तित करके उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, लिनन और डॉक्टरों के रहने के साथ ही टॉयलेट को भी विशेष रूप दिया गया है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर जो कोचेस हमारे पास थे, उस कोचेस का इस्तेमाल हम कोविड के लिए कर रहे हैं। हमने कोविड के पर्पस से, चूँकि जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को रखने के लिए शेल्टर की ज़रूरत है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर हम लोगों ने कोच में मॉडिफिकेशंस लाया है। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दिया गया है, डॉक्टर्स के रहने की जगह बनाई गई है, लिनेन अलग से दिए गए हैं, बाथरूम को मॉडिफाई किया गया है और सेपरेट प्लेटफॉर्म रखे गए हैं। पटना जंक्शन पर ऐसे 40 कोच उपलब्ध हैं। इन कोचों को अलग से जंक्शन के विशेष प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर भी 2 रेक कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इन रेलवे कोचेस का निरीक्षण भी किया है और कोविड मरीजों को रखने के लिए इन्हें उपयुक्त बताया है। 2 रेक रखे हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 7। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अधिकारी आए थे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और वे संतुष्ट हैं। जब उनको आवश्यकता होगी, रेलवे प्रशासन देने को तैयार है। रेलवे प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद पटना जंक्शन पर विशेष रूप से तैयार इन कोचेस में कोविड मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम हैं। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन कितनी जल्दी इन कोचों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज शुरू करता है। तो रेलवे अपनी ओर से कोरोना मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही साथ रेलवे परिसर में आने वाले लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीतामढ़ी जिले में कोरोना मुतासरीन की सहूलत के लिए सदर अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेंटर का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज़ बराह रास्त अपने घर से डॉक्टरों से बात कर सकते हैं और तिब्बी मशवरा ले सकते हैं। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि हर ब्लॉक में वाक़ सरकारी प्राइमरी सेहत मरकज़ में भी कोरोना किट के ज़रिए लोगों की जांच कराई जाएगी। इसमें हम लोगों ने गूगल ड्यू, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो लोग जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको सिम्टम्स है या उनको इस तरह का लगता है कि उनको कोविड हो सकता है, तो उनसे भी ये उसके माध्यम से बात करेंगे। इसके अलावा जो भी लोगों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी है, उनको भी समय समय पर काउंसिल भी करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि क्या दवा खानी है, कैसे दवा खानी है और क्या एहतियात देना है। सीपीआईएम की मरकज़ी कमेटी के रुकन अरुण कुमार मिश्र ने इल्ज़ाम लगाया है कि सैलाब की तबाहकारी और कोरोना वायरस को हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है। आज पटना में नामनिगारों से बातचीत करते हुए जनाब मिश्र ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई काम नहीं किया है और इसीलिए आज पूरा नॉर्थ बिहार पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। और एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ ये बाढ़ का कहर है और आम लोग त्राहिमाम हैं, क्योंकि उनके आलमी वबा के इस दौर में बेरोज़गार हुए लोगों के लिए मनरेगा एक अहम मदद की शक्ल में सामने आया है। दूसरी रियासतों में काम कर रहे मज़दूरों के वापस आने के बाद इनके ज़रिए माश का एक वाहिद ज़रिया बन गया है। मुंगेर में ऐसे कई गैर मुक़ीम मज़दूर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम मनरेगा के तवस्सुत से कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुंगेर के सदर प्रखंड की श्रीमतपुर पंचायत में स्थित मुबारक चक गांव के रहने वाले मोहम्मद अब्बू मुंबई में कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करते थे और रोज 500 से 600 रुपए तक कमा लेते थे। लॉकडाउन हुआ, काम छूटा और अब्बू अपने घर वापस आ गए। आज वे मनरेगा के तहत नाला निर्माण मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। कमाई मुंबई जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है।
बम्बई में, महाराष्ट्र में, थाने जिले में रहता था। वहाँ सिलाई काम करते थे। 5 महीना से बैठे हुए हैं। यहाँ आए तो हमको 1 महीना से काम मिला है। घर ठीक से चल रहा है। बहुत परेशानी हो रही थी, फंसे हुए थे। ये सब था। तो रोज का 500-600 रुपये हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ आए तो 300 रुपये रोज का काम मिल रहा है पैसा, और घर ठीक से चल रहा है। मनरेगा ने प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ स्थानीय मजदूरों को भी सहारा दिया है। मोहम्मद रियाज राजमिस्त्री हैं और मनरेगा के सहारे अपना परिवार चला रहे हैं। हर चीज़ की दिक्कत, कहीं भी जाते थे काम ही नहीं होता था। कहीं जाना आना भी नहीं होता था। पंचायत में काम कर रहे थे। अभी कोई दिक्कत नहीं था। कितना दिन से आप नाला निर्माण करने लगे? लगभग 15-20 दिन से। गांव के मुखिया के प्रतिनिधि राशिक रजा कहते हैं कि इस योजना में 60% प्रवासियों और 40% स्थानीय मजदूरों को काम दिया गया है। का काम जब चालू किया गया तो फिर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रखा जाए। तो हमारे मुखिया जी ने हमें बोला कि आप जो भी प्रवासी मजदूर है रखिए। तो मोटा मोटी हम लोग के पास अभी 170 के प्लस मजदूर अभी काम कर रहे हैं, जिसमें 60% प्रवासी मजदूर ही आपको मिलेंगे। पूरी कमाई न सही, लेकिन इन श्रमिकों को कम से कम अपना परिवार चलाने के लिए कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संकट में ये श्रमिक सावधानी बरतते हुए मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और जाने से पहले खास खबरों पर एक नज़र फिर। रियासत के कुछ और इलाकों में आया सैलाब, 11 जिले की सूरत हाल खतरनाक। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर हुई 43,591। कोरोना मुतासरीन की निगहदाश्त के लिए रेलवे ने तैयार किया स्पेशल रेल कोच।